हाँ भी बच्चों देखिए 12वीं एजी बायो का जो अपना टॉपिक चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें अपने करेंगे आज पार्ट 3। देखिए मैंने आपको प्यूरिन्स के बारे में बताया था, एडेनिन और ग्वानिन। आज बात करेंगे अपने पिरिमिडिन्स की। पिरिमिडिन्स देखिए ये एक वल्ले वाले नाइट्रोजन यौगिक है। एक वल्ले वाले नाइट्रोजन यौगिक है भी ये, ठीक है। इनकी संरचना में एक पिरिमिडीन वल्ले होती है। इनकी संरचना में एक पिरिमिडीन वल्ले होती है। पिरिमिडीन्स 3 प्रकार की होती है भी। पिरिमिडीन्स 3 प्रकार की है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब इनकी अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले साइटोसिन की ये हो गई अपनी साइटोसिन। बना लीजिए आप। तो जो स्ट्रक्चर अपनों ने बनाई है ये है साइटोसिन, ठीक। ये होगी साइटोसिन। अगली है अपनी स्ट्रक्चर थायमिन की। ये हो गई थायमिन। साइटोसिन हो गई और थायमिन हो गई, ठीक है। ये थायमिन हो गई भी। एक और बची अपनी यूरेसिल, उसकी भी बना लेते हैं। ये होगी भी यूरेसिल की। तो तीनों स्ट्रक्चर हो गए थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आगे बात करते हैं अपने दूसरे घटक की। और दूसरा घटक मैंने आपको बताया था पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर देखिए जो न्यूक्लिक अम्ल है यानी डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, इनमें 5 कार्बन युक्त शर्करा मिलती है भी। 5 कार्बन युक्त शर्करा मिलती है। डीएनए में मिलती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा,
और आरएनए में राइबोज। ठीक है, तो पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन युक्त शर्करा जो न्यूक्लिक अम्ल है अपने डीएनए और आरएनए, इनमें 5 कार्बन युक्त संरचना मिलती है। 5 कार्बन युक्त शर्करा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज। अब इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है डीऑक्सी राइबोज की भी, ये है डीऑक्सी राइबोज। देख लीजिए, ये डीऑक्सी राइबोज है और इधर बना देते हैं अपने राइबोज की। ये हो गई भी राइबोज, ये हो गई राइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज की स्ट्रक्चर अपनों ने बना ली है। अंतर क्या है देखिए, 2 नंबर कार्बन परमाणु, ये 1 नंबर कार्बन परमाणु होता है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है भी। ठीक है, सेम यहां पर 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। 2 नंबर कार्बन परमाणु पर देखिए, यहां पर डीऑक्सीराइबोज में 2 नंबर कार्बन परमाणु जहां पर है वहां पर देखिए कि यहां पर तो सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा है और यहां पर OH जुड़ा है, यानी यहां पर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। यहां पर एक ऑक्सीजन कम है, यहां पर ओनली H है, यहां पर OH है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन की क्या आ गई, कमी। इसलिए कमी को अपने कहते हैं डी। ठीक है, डी का मतलब होता है कमी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी ये जो राइबोज है, जब यहां पर ये ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन एक कम होगी या ऑक्सीजन की कमी हो गई है 2 नंबर पर, तो क्या बन जाएगी अपनी डीऑक्सी राइबोज। आगे देखिए भी, आगे जो अपना टॉपिक है वो है फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह नंबर 3 हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें एक फॉस्फेट समूह भी मिलता है। डीएनए एवं आरएनए में फॉस्फेट समूह एवं शर्करा एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए एवं आरएनए, इनमें क्या होगा, जो फॉस्फेट है ना वह शर्करा, न्यूक्लिक अम्लों में अर्थात डीएनए एवं आरएनए में फॉस्फेट व शर्करा एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं भी, एकांतरित क्रम में
पाए जाते हैं। किस प्रकार होते हैं एकांतरित क्रम में, वो अपने आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहिए कि जो फॉस्फेट है वो भी न्यूक्लिक अम्लों में मिलता है, यानी डीएनए और आरएनए में मिलता है। और न्यूक्लिक अम्लों में जो फॉस्फेट समूह हैं, ठीक है, और जो शर्करा है वो एकांतरित क्रम में मिलते हैं, यानी फॉस्फेट शर्करा इस प्रकार से। अब देखिए जो न्यूक्लिक अम्ल है उनमें फॉस्फेट समूह है, एक शर्करा के 5 कार्बन से जुड़ेगा, 5 नंबर कार्बन से। जो फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट जो है ये एक तरफ तो शर्करा के 5 नंबर कार्बन से जुड़ेगा और दूसरी तरफ शर्करा के 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 2 बातें हैं, पहले इनको आप सिर्फ अच्छे से सुन लीजिए। इन बातों का मतलब क्या है वो अपनी जब संरचना देखेंगे तब देखेंगे। डीएनए और आरएनए में फॉस्फेट व शर्करा एकांतरित क्रम में मिलते हैं, और जो फॉस्फेट है ना, एक तरफ तो शर्करा के 5 नंबर कार्बन से जुड़ेगा और दूसरी तरफ शर्करा के 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, फॉस्फेट की स्ट्रक्चर कैसे बना हुए भी इस तरीके से। ये हो गया अपना फॉस्फेट। देखिए अगला टॉपिक अपना न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। जो अगला टॉपिक है वो अपना न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का निर्माण। देखिए न्यूक्लिक अम्लों या जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो श्रृंखला है उनका निर्माण 3 चरणों में संपन्न होता है। भी पहला चरण क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण। दूसरा चरण है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। और तीसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का निर्माण। तो न्यूक्लिक अम्ल या जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसका निर्माण 3 चरणों में होता है। पहले चरण में न्यूक्लियोसाइड बनेगी, दूसरे चरण में न्यूक्लियोटाइड बनेगी और तीसरे चरण में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बने जाएगी। तो अपने करेंगे अब इसके बारे में, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण। तो पहला अपना क्या है, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। देखिए एक नाइट्रोजनी क्षार तथा एक पेंटोज शर्करा के संयोजन से बने अणु को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। एक अणु तो हो गया नाइट्रोजनस क्षार का, नाइट्रोजनस बेस,
एक अणु इसका प्लस पेंटोज शुगर, एक अणु इसका, और इन दोनों अणुओं के मिलने से या संयोजन से क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या बनेगा अभी? न्यूक्लियोसाइड। तो एक नाइट्रोजनी क्षार तथा एक पेंटोज शर्करा, ठीक, यानी एक अणु नाइट्रोजनी क्षार का हो गया और एक अणु पेंटोज शुगर का हो गया, इनके संयोजन से न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब देखते हैं किस प्रकार। तो पहले अपने देखेंगे डीएनए से संबंधित न्यूक्लियोसाइड। डीएनए से संबंधित न्यूक्लियोसाइड। डीएनए से संबंधित न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए में भी क्षार कौन कौन सी मिलती है? एडेनिन मिलती है, गुआनिन मिलती है, थायमिन मिलती है और साइटोसिन मिलती है। और पेंटोज शुगर कौन सी मिलती है? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज। तो इनको याद रखना है, लिख लीजिए, ये मैं साफ करूंगा अब, कि जो क्षार है वो मिलती है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, और जो शर्करा है वो क्या है? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो अपने कर रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड किस प्रकार बनेगी, और पहले कर रहे हैं डीएनए से संबंधित न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड मैंने आपको क्या बताया था कि नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, इनका एक एक अणु मिलकर क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब बात करें अपने किससे संबंधित? डीएनए से संबंधित। और डीएनए से संबंधित जो क्षारें हैं मैंने आपको बता दी, और शुगर मिलती है डीऑक्सी राइबोज। अब अपने जैसे मैं क्षार ले रहा हूं, आप देखिए ये कौन सी क्षार है? हाँ देखिए भी, बताइए स्ट्रक्चर देखकर किसकी संरचना है? हाँ, तो ये संरचना है साइटोसिन की, जो मैंने ऑलरेडी बनाई थी। साइटोसिन, ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन। अब देखिए दूसरी बात क्या चाहिए अपने को? नाइट्रोजनस बेस तो ले लिए अपनों ने, साइटोसिन। अब क्या लेंगे? पेंटोज शुगर। और डीएनए में कौन सी मिलती है? क्योंकि अपने डीएनए से संबंधित न्यूक्लियोसाइड, जो न्यूक्लियोसाइड से उनकी बात कर रहे हैं, तो मिलेगी डीऑक्सी राइबोज। ये बनी क्या हो गई भी? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो ये शुगर हो गई अपनी डीऑक्सी राइबोज। अब देखिए ये जो आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है इस प्रकार से, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, H2O होता है। तो ये हाइड्रोजन इधर जो OH ग्रुप है वो
आपस में जुड़ जाएंगे और जल के रूप में एक अणु निकलेगा। और ये नाइट्रोजन जो है ना, जो कार्बन नंबर 1 है उससे जुड़ जाएगी। तो ये नाइट्रोजन कार्बन परमाणु नंबर 1 से जुड़ जाएगी। और जो ये बॉन्ड बनेगा ना इन दोनों के मध्य, क्षार और शुगर के मध्य जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है इसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बंध। ठीक है। और एन ग्लाइकोसिडिक बंध में कौन सा कार्बन परमाणु भाग ले रहा है? कार्बन परमाणु नंबर 1। तो ये हो गया अपना एन ग्लाइकोसिडिक बंध। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये क्या एक न्यूक्लियोसाइड है भी। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। ये क्या एक न्यूक्लियोसाइड। और इसका नाम क्या है? डीऑक्सीसाइटिडीन है। तो न्यूक्लियोसाइड ही है, लेकिन इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? डीऑक्सीसाइटिडीन। डीऑक्सीसाइटिडीन। इसी प्रकार देखिए अपनों ने यहां पर साइटोसिन लिया है। इसी प्रकार अगर यहां पर, क्योंकि डीएनए में मैंने आपको बताया ये सारे मिलती है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अपनों ने साइटोसिन के बारे में तो देख लिया। इसी प्रकार मान लीजिए यहां पर साइटोसिन ना जुड़ा होकर एडेनिन जुड़ा हो, स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर मैंने बना दी है। जैसे एडेनिन जुड़ा हुआ हो तो ये भी क्या बन गई? एक न्यूक्लियोसाइड बन गई, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर एडेनिन जुड़ी हुई है तो, अगर ग्वानिन जुड़ी हुई है तो यहां पर यानी जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज उसके साथ ग्वानिन जुड़ी हुई है तो डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी ग्वानोसिन। और थाइमिन जुड़ी हुई हो तो, जैसे यहां पर थाइमिन जोड़ देते हैं, ये थाइमिन हो गई, टी से रिप्रेजेंट करते हैं थाइमिन को, डीऑक्सी थाइमिडीन। ये 4 हो गई भी डीएनए से संबंधित। डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन और डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है। तो देखिए अब अपने करेंगे आरएनए से संबंधित। आरएनए से संबंधित। और आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार मिलेगी, जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनी जो क्षारें हैं वो कौन सी होगी? एडेनिन मिलेगी, ग्वानिन मिलेगी, यूरेसिल मिलेगी और साइटोसिन मिलेगी। देखिए आरएनए में यूरेसिल मिलती है और डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलती बल्कि थाइमिन मिलती है। बाकी 4 सेम है, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तो दोनों में मिलेगी, डीएनए में भी मिलेगी और आरएनए में भी मिलेगी। लेकिन यूरेसिल ओनली आरएनए में और थाइमिन ओनली डीएनए में। तो यहां पर अपनों ने थाइमिन नहीं दिखाया है। ठीक, यहां पर थाइमिन की जगह क्या लिखा अपनों ने? यूरेसिल, जो कि आरएनए में मिलती है। और शुगर कौन सी होगी भी? पेंटोज शुगर राइबोज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था डीएनए में मिलती है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में मिलेगी राइबोज। अब राइबोज बनानी अपने को तो क्या करना पड़ेगा? OH लगा दो, बस यहां पर O लगा दो, ये राइबोज बन गई। शुगर कौन सी बन गई है? राइबोज। ठीक, अब अपने जोड़ते जाओ। जैसे मान लीजिए यहां पर ए जुड़ा हुआ है एडेनिन,
राइबोस शुगर के साथ कौन सी क्षार है? एडेनिन है। स्ट्रक्चर आपने बढ़ाई रखी है, तो एडेनिन जुड़ा हो तो इसका नाम क्या होगा? सिर्फ डीऑक्सी हटाना है, बाकी सब सेम, तो नाम क्या हो जाएगा? ये मैं बड़ा लिख देता हूं, एडिनोसिन। ये एक न्यूक्लियोसाइड है और इसका नाम क्या है? एडिनोसिन। इसी प्रकार यहां पर ग्वानिन जुड़ी हुई हो तो डीऑक्सी हटा दो, ग्वानोसिन। इसी प्रकार साइटोसिन जुड़ी हुई हो तो साइटिडीन, और इसी प्रकार यूरेसिल जुड़ी हुई हो तो यूरिडीन, यूरिडीन। इस प्रकार ये 4 हो गए, ये भी साइटिडीन, एडिनोसिन, ग्वानोसिन और यूरिडीन। तो उन्होंने आरएनए से संबंधित भी चारों न्यूक्लियोसाइड कर ली है। अब करेंगे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, और वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।